स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में। और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, मींस लेवल 2, जो आपका क्लास 12, चाहे आप सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड या एनडीए या आईआईटी जेई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी में यूजफुल होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ये बहुत ही बेसिक और डायरेक्टली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो देखो, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6। ये किस बेस पे हुआ है आप सभी जानते होंगे कि एक फॉर्मूला था आपका साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये किस बेस पे होता है, इफ जो आपका एक्स होगा वो बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं आपका, देखो क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, ओके, प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करोगे, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है। इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है cos 2 पाई बाय 3। तो देखिए आप सभी को पता है आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू। इसकी वैल्यू हमने पहले भी आपको क्वाड्रेंट सिस्टम से समझाया था। cos 2 पाई बाय 3 होता है आपका -1/2 प्लस साइन इनवर्स, ओके। इसमें साइन 2 पाई बाय 3 में वैल्यू क्या होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/2, ओके। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो देखो ये जो है आपका, ये किस बेस पे होगा आपका, cos इनवर्स माइनस एक्स। ये आपका किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ओके ओके। तो ये आपका फॉर्मूला था cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो देखो हमारे पास cos इनवर्स -1/2 है और ये cos 2 पाई बाय 3 आपका था √3/2 था, ओके। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ये वाला हम आपके सामने लिख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, x की जगह क्या है आपका -1/2, तो आपको क्या करना है, पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह क्या था आपका 1/2, ये लिख दोगे, ठीक है। अब साइन इनवर्स √3/2, तो ये किस पे होता है आपका वैल्यू, ये होती है आपकी 60 पे, ठीक है। साइन 60 होता है आपका √3/2, तो मींस पाई बाय 3 हो गया आपका। आप इसे सोल्व करोगे अब तो पाई माइनस ये कितने पे होता है आपका cos में 1/2, ये होता है आपका cos 60 पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस ये आपका पाई बाय 3 है आपके पास, यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसका सॉल्यूशन क्या है आपका, ओवरऑल आपका आंसर आ गया पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है इफ साइन ब्रैकेट tan इनवर्स 1/5 प्लस में cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब आपको करना क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ x।
आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इस साइन को उधर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन को हम यहां पे लेके आए तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स 1। हमें पता है साइन इनवर्स 1 क्या होता है आपका π/2। अब हमें क्या करना है, देखो साइन इनवर्स 1 तो हो गया आपका π/2, ठीक है, साइन 91 होता है हमारा। अब इसमें क्या करना है, हमें अपना एक फॉर्मूला बनाना है ताकि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व में सॉल्व हो सके। तो हमें क्या करना है, tan इनवर्स 1/5 प्लस कॉट इनवर्स 1/5, कॉट इनवर्स 1/5 यहां पे जोड़ देना है और कॉट इनवर्स 1/5 आपको यहां जोड़ देना है। इससे फायदा क्या होगा कि आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसे भी पहले यहां पे लिख देते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये आपका यहां पे हो गया। ओके, कॉट इनवर्स 1/5 यहां पे जोड़ा और कॉट इनवर्स 1/5 यहां पे जोड़ लिया। अब आपको इसका एक फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। साथ के साथ आपके पास फॉर्मूला होता था कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये आपके पास एक फॉर्मूला था, उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई आपकी, π/2 हो गई। यहां से आप देखोगे इसकी वैल्यू हो गई आपकी कॉट इनवर्स x और ये हो गया आपका इज इक्वल टू π/2 प्लस में कॉट इनवर्स 1/5। यहां से आपका π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, तो देन आपको यहां से मिला कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/5। यहां से आपकी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो क्या है आपकी 1/5। तो हमसे पूछा गया था फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ चुकी है, आपकी x की वैल्यू आ गई है 1/5। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसमें आपका एक फॉर्मूला यूज होता है जो है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे हमें क्या करना है, अप्लाई कर देंगे। आप यहां से कंपेयर करोगे, x की वैल्यू है आपकी 1/2 और y की वैल्यू है आपकी 1/3। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। यहां से आप अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप यहां से सॉल्व करोगे तो देखिए, सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 5/6 अपॉन, यहां से आप सॉल्व करोगे ये भी आ जाएगा आपका 5/6। आप इसको टोटल सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा tan इनवर्स 1। और आप सभी जानते होंगे कि tan इनवर्स 1 आपका π/4 होता है। वही हमको क्या था, प्रूव करना था, वही आपका राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, यही आपका आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम ये आपका 5th क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट cos इनवर्स x इक्वल टू 2 sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय 2। अब देखो इसे कैसे करोगे आप, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना होगा। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना होगा, हमें थीटा की वैल्यू पता करनी होगी, जो क्या आएगी आपकी कॉस इनवर्स, ये थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हमारा आ गया है। इसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए इसमें पुट करते हैं हम 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाय 2। यहां पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को आप पुट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। और आप इसे सॉल्व करोगे, हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है आपका 2 साइन इनवर्स, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब डिवाइड बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां से आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां से ये मिलेगा आपको 2 साइन इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा साइन थीटा बाय 2। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू थीटा। और हमें पता था थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी कॉस इनवर्स एक्स। इसे आप सेकंड इक्वेशन दे दोगे। अब हमें क्या करना है, हमारा ये हो गया। अब इसे करेंगे तो देखिए वहां से नोट करते हैं यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय 2। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो 2 कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। यहां से आप देखोगे, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये किसका फॉर्मूला आपका 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2। इससे ये कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने पे मिलेगा 2 कॉस इनवर्स रूट से स्क्वायर रूट हो गया तो आपका मिलेगा कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहां से कॉस कैंसिल, आपका बचेगा 2 थीटा बाय 2। इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू थीटा। और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या थी कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गई आपकी थर्ड। आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपको यहाँ पे आपका प्रूफ मिल जाएगा। आप फर्स्ट में देखोगे क्या था आपका कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, सेकंड में किसके इक्वल आया आपके इसके 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स रूट। यहां से आप देखोगे थर्ड में आपकी किसके सॉल्यूशन आया था कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 2। यही आपका क्या प्रूव करना था आपको, ये आपको प्रूव करना था। यही आपका आंसर आ चुका है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपका साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा। अब देखो हम सभी को पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साइन इसकी वैल्यू क्या होगी पूरी पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 क्या होता है आपका 1। तो यही हो गया आपका आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। हम क्वेश्चन देते हैं आपको फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस, ठीक है, इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको इस टाइप के क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करोगे सॉल्व, करिए जल्दी। चलो
आप सभी के पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका cos 2x। ठीक है, तो यहां पे पुट करते हैं cos इनवर्स, इसकी वैल्यू आ गई आपकी cos 2x। ठीक है, इनवर्स से cos हट जाएगा तो आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 2x। देखिए, और चलो और क्वेश्चन लेते हैं। 8 क्वेश्चन, आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ, हम लेते हैं यहाँ पे साइन इन रूट, अगर हम लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स ब्रैकेट रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, चलिए सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स, हमें पता है रूट का फॉर्मूला क्या था आपका? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा के। आप इसे रूट से सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? साइन इनवर्स, रूट से हटने के बाद आपका आ जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन हट जाएगा तो ये आपका आंसर क्या होगा? थीटा। तो आप से अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए, हमें पता है, हमारे पास क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता था आपका? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब हमारे पास साइन एक्स है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके अकॉर्डिंग आपका साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कॉट इनवर्स, यहां पे आपका कॉस एक्स बाय 2 बचा, नीचे आपका साइन एक्स बाय 2 बच गया है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होगा आपका? कॉट एक्स बाय 2। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कॉट। तो ये आपका यहां से सॉल्व करने के बाद कॉट से कॉट हटेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बाय